everyone. Welcome to JK Civil Services. This is me, तज़किया खान. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. ओके, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक, ये सब जो है ये सारा आपका इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में आएगा. ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज का फर्स्ट लेक्चर जो है वो करते हैं. ठीक, देखिए क्या होता है, जो हम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो है इसको हम थोड़ी सी मेमोराइजिंग ट्रिक्स के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे. क्योंकि क्या होता है, जब आप इसमें इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स दिए होते हैं, ठीक है, डांसेस के बारे में बताया गया होता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बताया होता है, तो इनके नाम मेमोराइज़ करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं. अगर आप मेमोराइज़ कर भी लेते हैं, उसके बाद 2-3 बार रिवाइज़ कर भी लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगेन व्हाट यू डू, यू जस्ट फॉरगेट द नेम्स और फिर सारी मेहनत बेकार जाती है. ठीक, तो इसका एक तरीका होता है कि आप कुछ मेमोराइजिंग ट्रिक्स जो है वो बना लीजिए, और उसको जब मेमोराइजिंग ट्रिक्स बना लेंगे उसके बाद जब आप उसको 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको वो कभी भी एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं. एक एग्ज़ाम में तो क्या, आपको वो पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से. इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ओरिजिनली अगर देखा जाए तो JKSSB के एग्ज़ाम्स में आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज दिया होता था. ओके, अभी आपको सिर्फ कल्चर एंड हेरिटेज पढ़ना है. अर्लियर सिलेबस में आर्ट भी मेंशन किया होता था. तो आर्ट में हम लोग पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते थे. ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता था, बट इस बार इन्होंने कट शॉर्ट करके आपको सिर्फ कल्चर एंड हेरिटेज दिया हुआ है, जबकि कल्चर एंड हेरिटेज भी अपने आप में एक लॉन्ग टॉपिक है. ठीक, तो अब देखिए हम कल्चर एंड हेरिटेज में क्या क्या कवर करेंगे. हम डांसेस पढ़ेंगे, फेस्टिवल्स पढ़ेंगे एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ेंगे. ठीक है, कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए और आपके कोई भी डाउट्स ना रहें. अब देखिए अगर डांस की बात करी जाए तो डांस जो होता है वो 2 तरीके का, आपको पता है डांस मीन्स नाच. ठीक, डांस मीन्स नाच. तो 2 तरीके का होता है, एक क्लासिकल डांस, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं डांस के, एक क्लासिकल डांस, एक फोक डांस. ठीक, अब जो ये क्लासिकल डांस होता है, ऐसा मान लीजिए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं. बट फोक डांस जो है वो बहुत ही सिंपल होता है. ठीक है, एक तो वो सिंपल अपने आप में ही सिंपल होता है, और उसको लोग कौन परफॉर्म करते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, मतलब जिनको टेक्निक वगैरह नहीं पता होती डांस की, वो भी इसको परफॉर्म करते हैं, और मेनली वही परफॉर्म करते हैं. बट क्योंकि क्लासिकल डांस में हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए ये हमेशा वो लोग परफॉर्म करते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है, जिनको पूरे रूल्स टेक्निक्स वगैरह पता होते हैं, तो वो इसको परफॉर्म करते हैं. चलिए देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है. रिलेटेड टू नाट्य शास्त्र. देखिए नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र यानी कि जिसमें डांस के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, उसको हम नाट्य शास्त्र बोलते हैं. तो इट इज़ रिलेटेड टू नाट्य शास्त्र. ठीक, और फोक डांस क्या है, दिस इज़ फ्रॉम लोकल ट्रेडिशन क्रिएटेड बाय द पीपल देमसेल्व्स. ये लोगों ने खुद ही बनाया है. ठीक है, कोई भी डांस उन्होंने खुद ही क्रिएट किया, उसको हम बोलेंगे फोक डांस. लेकिन क्लासिकल डांस जो है ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे होता है, जिसको नाट्य शास्त्र के अंडर कैटेगराइज किया जाता है. ठीक, अब देखिए बेस्ड ऑन टेक्निक, ग्रामर एंड एग्जीक्यूशन. ठीक, तो ये बहुत ही टेक्निक से किया जाता है, और इसकी एग्जीक्यूशन यानी कि परफॉर्म करने में, एग्जीक्यूट करना मीन्स परफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा जो है टेक्निक लगती है. बट ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप डांस. इसको एक ग्रुप जो है वो परफॉर्म करता है. ठीक है, इसको एक ग्रुप जो है सारा, मान लीजिए 1 2 3 4 इन्होंने एक ग्रुप बना लिया और डांस अपना ही आप कोई भी डांस कर लिया. ठीक, उसके बाद क्या है, 2 बेसिक एस्पेक्ट्स. 2 बेसिक एस्पेक्ट्स इसमें देखने होते हैं, एक तो लास्य, एक तो तांडवा. अब देखिए लास्य जो होता है ना, एल से लास्य, एल से लेडी. ठीक, ऐसे याद रखिए. तो तांडवा से आप क्या रखेंगे, तांडव, मतलब तांडव यानी कि तांडव भी एक तरह का डांस होता है, आप बोल सकते हैं तांडव. तो आप ये बोल सकते हैं कि तांडव जो है वो मेनली उसमें उछल कूद आती है. ठीक है, कहते हैं ना कि ये तांडव यहाँ पे मत करो, तो उछल कूद आती है, तो मेनली मेल्स परफॉर्म करते हैं. या अगर आपको हिंट मिली गया है कि एल से लेडी, एल से लास्य, तो जो दूसरा एस्पेक्ट है तांडवा, वो क्या होगा, वो मेल ही होगा. लेडी तो हमने लास्य में कैटेगराइज किया, तो बाकी जो बचा तांडवा वो मेल्स का आ गया. ठीक, तो ये 2 एस्पेक्ट क्या है, लास्य जो है, लस्य एंड तांडवा. ठीक है, तांडवा में हम लोग किसको मेनली, जब हम तांडवा करते हैं तो किसको याद करके करते हैं, शिवाजी को, लॉर्ड शिवा को. तो इसलिए वो मेल थे, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जो डांस मेल्स करते हैं उसको हम तांडवा बोलते हैं. ठीक, और जो मूवमेंट्स वगैरह लेडीज़ करती हैं किसकी याद में, पार्वती, गॉडेस पार्वती की याद में, उसको हम क्या बोलते हैं, लास्य. समझ लग गई. देखिए क्लासिकल डांस में 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लास्य एंड तांडवा.
तांडवा यानी कि जब मेल परफॉर्म करे, मेल क्यों, क्योंकि ये लॉर्ड शिवा की याद में किया जाता है, लॉर्ड शिवा भी इसको परफॉर्म करते थे। उसके बाद लास्या, ये एक टाइप का मतलब ये एक डांस है, मान लीजिए डांस की ही एक टाइप है। और लास्या मीन्स लेडी, लेडी इसलिए क्योंकि ये पार्वती जी करती थी, उन्हीं की याद में अब इसको लास्या बोला जाता है। ठीक, अब देखिए स्पिरिचुअलिटी, ठीक, स्पिरिचुअलिटी यानी कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए ये किए जाते हैं। ठीक है, ये मेनली रिलीजियस पर्पसेस के लिए किए जाते हैं। कौन? क्लासिकल डांस। लेकिन अगर हम फोक डांस की बात करें तो ये सेलिब्रेटरी पर्पसेस के लिए, जैसे वेडिंग हो गया, हार्वेस्ट, मतलब जब कुछ सेलिब्रेट करना होगा ये तब परफॉर्म किया जाता है, ना कि रिलीजन के लिए। ठीक, ये रिलीजन के लिए नहीं परफॉर्म किया जाता है, ये वेडिंग के लिए, हार्वेस्ट के लिए, जहाँ पे हमें कुछ सेलिब्रेट करना होगा वहाँ पे उस चीज़ के लिए ये लोग परफॉर्म किया जाता है। ठीक, डिमांड्स टेक्निक एंड इज स्ट्रिक्ट होता है, मतलब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं और इसमें टेक्निक की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे मर्जी परफॉर्म करो। ठीक, और ये मेनली ग्रेस के साथ, कंपोजर के साथ परफॉर्म किया जाता है। मींस बहुत ही अच्छे हाथों की मूवमेंट या लेग्स की मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेक्यूलियर यानी कि टिपिकल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये फ्री एंड फनी होता है। फ्री मतलब हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, और ये हमेशा एन्जॉयमेंट के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये एक्सपर्ट्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये कौन करता है, ये कॉमन पीपल परफॉर्म करते हैं। ठीक, इसमें ग्रेस एंड कंपोजर चाहिए था, मींस बहुत ग्रेस यानी कि बहुत धीमे धीमे आराम से परफॉर्म करते, लेकिन इसमें एंथुजियाज्म, पावर नीडेड, मतलब बहुत जोश चाहिए होता है। ठीक, अब देखिए, अब जो क्लासिकल डांस होते हैं दे आर 8 इन नंबर। ठीक, 8 इन नंबर अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी एंड 9 इन नंबर अकॉर्डिंग टू कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, इस पॉइंट को अभी मैं समझाऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए कि दीज आर मोर देन 30 इन नंबर। फोक डांस जो है मोर देन 30 है। ठीक है, 30 से ज़्यादा है। लेकिन अब देखिए फोक डांस तो 30 से ज़्यादा है, लेकिन ये पॉइंट मैंने आपको कहा, अभी समझाती हूँ। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखिए कल्चरल मिनिस्ट्री जो है उसके अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांसेस है। लेकिन संगीत नाटक एकेडमी जो कि म्यूज़िक या डांस की एकेडमी है, उसके अकॉर्डिंग 8 डांस फॉर्म्स है। अब जो ये कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसके अकॉर्डिंग 9 क्यों है, क्योंकि इसने एक और, ये 8 थे, इसमें और एक ऐड किया जिसको हम बोलते हैं छाऊ डांस। ठीक है, ये छाऊ डांस जो है ये ओरिजिनली एक लोकल डांस था, लेकिन कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इसको अब क्या कैटेगराइज किया है, क्लासिकल डांस। तो पहले क्लासिकल डांस 8 थे, क्योंकि अब छाऊ को भी एक क्लासिकल डांस बोला गया है, तो अब टोटल बन गए हैं 9। ठीक, तो इसलिए कल्चरल मिनिस्ट्री बोलती है 9 है, क्योंकि वो छाऊ को भी इंक्लूड करते हैं। संगीत नाटक एकेडमी बोलती है कि 8 है, क्योंकि वो छाऊ को छोड़ देती है। और ये छाऊ अगर बताऊं ये कहाँ का है, दिस इज ऑफ उड़ीसा का है। ठीक है, ये कहाँ का है, छाऊ उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा जिसको ओरिजिनली उड़ीसा भी बोला जाता था। ठीक, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, यहाँ पे क्या बोला था, ये एक नाट्य शास्त्र का पार्ट होता है, ये लोकल डांस होता है, इसको कहीं पे कैटेगराइज नहीं किया गया है। इसमें 2 बेसिक एस्पेक्ट्स, लास्या एंड तांडवा यानी कि मेल परफॉर्म करते हैं, और शिवाजी की याद में लास्या क्योंकि वो पार्वती ने परफॉर्म किया था तो इसलिए इसको लेडी बोला जाता है। ठीक है, लेडी का एस्पेक्ट क्यों, क्योंकि जब ये डांस करते हैं लास्या डांस, तो इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें ग्रेस चाहिए होता है, इमोशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये करते हैं, मेल्स करते हैं, तो इसमें हमें क्या चाहिए, तो इसमें एंथुजियाज्म चाहिए होता है। ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है। तो मेनली एनर्जी जो है वो मेल्स से रिलेटेड होती है, यानी कि तांडवा में। और लास्या यानी कि फीमेल, लेडी, तो इमोशंस और ग्रेस वगैरह जो है वो लेडी से जुड़े होते हैं। ठीक, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ गिवन 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। अर्लियर 8 ही थे, लेकिन कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने छाऊ को भी ऐड कर दिया और उन्होंने बोला 8 से अभी कितने हो गए हैं, 9। ठीक, लेकिन ठीक है, लेटर 9th एडेड, वो कौन सा था, छाऊ, जो कि उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। बट संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है और उन्होंने अभी छाऊ को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्लासिकल डांसेस हैं कुछ, ये सारे क्लासिकल डांसेस हैं और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ या वो कौन से स्टेट का डांस है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का है। ठीक है, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखा जाए, ठीक है, तो ऐसे रख लीजिए, भरतनाट्यम है ना, तो भारत आ गया वर्ड में, भारत टी ए से ता रख लीजिए एंड एन ए से ना रख लीजिए, यानी कि ता ना, ये तमिल का ता था, ये नाडु का ना था।
ताना, ठीक है, यानी कि भारत में, भारत यानी कि इंडिया में, भारत में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ताना मिलता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, सीधे नहीं चलते। तो ताना जो है वो कहाँ पे मिलता है? भारत में लोगों को मिलता है, ठीक है। ये याद हो गया भरतनाट्यम, भारत से ताना मिलता है लोगों को, ठीक, या बच्चों को। अब देखिए कथक, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये इसको आप कैसे याद रखेंगे? थक, थक मीन्स मैं थक गया। कैसे थक गया? जब मैं पहाड़ से उतर रहा था, उत्तर, ठीक है, पहाड़ से उतर रहा था तो मैं थक गया, ठीक, समझ गए ये भी। अब देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में आप कुछ रखेंगे याद, ठीक है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो आंध्रा से आप अंधेरा याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से आप आंध्रा, यानी कि अंधेरे में कुछ तो हो रहा था, अंधेरे में कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, ठीक। तो ऐसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओडिसी को आपको पता है, उड़ीसा से, ओडिसी यानी कि उड़ीसा। कथकली, कथकली से केरला, ठीक। कथकली कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है? केरला। लेकिन इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए के आ गया, दूसरा के आ गया, तो यहाँ पे हैट्रिक बनाने के लिए और एक के चाहिए, तो केरला आ गया, ठीक, केरला आ गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे के से तो केरला भी है और के से कर्नाटक भी है, लेकिन कर्नाटक में ए आता है, ठीक है। हैट्रिक बनाने के लिए हमें यहाँ पे ए एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे तो ए की तो ऑलरेडी हैट्रिक बन चुकी है, अब हमें ई चाहिए, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, के एक आ गया, के दूसरा आ गया, और यहाँ पे के या तो केरला आ सकता है या तो कर्नाटक आ सकता है। अब ए नहीं आएगा क्योंकि ए ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, ठीक है। ई कहीं पे नहीं आया कथकली में, तो चलिए ई को डाल दीजिए। तो जब के ई बन गया तो फिर आपको पता ही है कि केरला बन जाएगा, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया सत्रिया और असम। ये कैसे याद रखेंगे? एस के बाद टी आता है, तो ये असम आ गया और ये टी क्या आ गया? सत्रिया। यहाँ पे डबल टी, यहाँ पे डबल एस, डबल एस डबल टी, ठीक। इससे भी याद रख सकते हैं, इसमें डबल एस, इसमें डबल टी, एस के बाद टी आता है, ये भी डबल, एस भी डबल, टी भी डबल, तो सत्रिया में असम, ठीक। ये समझ लग गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब है मणिपुरी, ये मणिपुर में है, इससे तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मोहिनीअट्टम, मोह, मोह का मतलब क्या होता है? प्यार, ठीक है, प्रेम, यानी कि प्यार, लव, ठीक है। मोह का मतलब होता है किससे लगाव हो जाना, अट्रैक्ट, प्रेम हो जाना। तो इस मोह से आप, यानी कि मुझे अट्रैक्शन है, मुझे प्यार है, किससे? करेला से। केरला से क्या याद रखेंगे? करेला से। तो मुझे मोह है, किसके साथ मोह है? करेला से, ठीक है। वैसे तो करेला बहुत कड़वा होता है, किसी को उसके साथ मोह नहीं हो सकता, लेकिन आपको याद रखना है कि मुझे मोह हो गया है, किसके साथ मोह हो गया? केरला के साथ, करेला के साथ, ठीक। छाऊ, छाऊ तो मैं आपको बोल ही सकती हूँ, बोली चुकी हूँ कि उड़ीसा का है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहा तो कैसे? छाऊँ, यानी कि मुझे छाऊँ चाहिए, धूप है बहुत, मुझे छाऊँ चाहिए। तो किसी ने क्या बोला? तो दुपट्टा ओढ़ ले, दुपट्टा सिर पे ओढ़ ले, ठीक है, ओढ़ ले, ओढ़ी से ओढ़ ले, दुपट्टा सिर पे ओढ़ ले, छाऊँ मिल जाएगी, धूप कम हो जाएगी तो छाऊँ मिल जाएगी, ठीक। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो क्या किया हमने? देखिए कैसे हमने याद किए, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैसे याद किया? भारत में ताना मिलता है बच्चों को कि तुम पढ़ते नहीं हो। कथक, थक गया मैं, उतर कर पहाड़ से, तो उत्तर प्रदेश, ठीक। कुचिपुड़ी, कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, आंध्र प्रदेश, अंधेरे में, ठीक। ओडिसी, ओडिशा पता चल जाएगा। कथक, ठीक है, कथकली, ठीक है, कथकली। के आ गया, दूसरा के आ गया, तो तीसरा के हमें चाहिए, तो केरला, लेकिन कर्नाटका भी है क्योंकि ए ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, तो ए नहीं आएगा, सिर्फ केरला बचा, तो केरला, ठीक। अब सत्रिया में डबल टी है, यहाँ पे डबल एस है, एस के बाद क्या आता है? टी आता है, तो सत्रिया में क्या आ जाएगा? असम, ठीक है, असम में सत्रिया, ठीक है, असम में सत्रिया परफॉर्म किया जाता है। तो इससे आप याद रख लेना, आई होप इजी रह रहा होगा। फिर मणिपुरी, मणिपुर में है तो ये याद रहेगा। मोहिनीअट्टम, मोह, मुझे कौन मोह करता है, मैं किसके साथ मोह करती हूँ, या मुझे किसके साथ प्रेम है, या कौन अट्रैक्ट करता है मुझे? करेला, तो केरला, ठीक, ये भी हो गया। और छाऊ, मुझे छाऊँ चाहिए, धूप है बहुत, तो छाऊँ के लिए क्या ओढ़ लो कुछ, ठीक है, दुपट्टा ओढ़ लो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए देयर आर 8 टेक्निकलिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन क्लासिकल डांस। अब हमने क्लासिकल डांस पढ़ लिए, ठीक है, 9 क्लासिकल डांस पढ़ लिए हमने, ठीक है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक पढ़ा, मणिपुरी पढ़ा, उड़ीसी पढ़ा, कुचिपुड़ी पढ़ा, छाऊ पढ़ा, ठीक है, ये सारे पढ़ा। सत्रिया पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कौन सा पढ़ा था? और हमने पढ़ा था मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, ठीक है। ये सारे हमने क्या पढ़े थे? क्लासिकल डांस फॉर्म्स पढ़े थे। अब इनमें हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जो एक्सप्रेशंस देते हैं, उन एक्सप्रेशंस का नाम क्या होता है? कभी क्या पता सौरो का देते हैं, यानी कि दुख का देते हैं, कभी हैप्पीनेस का देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ 8 ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हम देते हैं, ठीक। तो देखते हैं वो कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं, उनके लिए भी आपको ट्रिक बताई जाएगी कि वो कैसे आप याद रखेंगे। देखिए श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब लव। हास्य, हास्य का मतलब ह्यूमरस, ठीक। करुणा,
करुणा को सौरव भी बोला जाता है। रुद्र यानी कि एंगर, वीर यानी कि हीरोइज्म, भयानक यानी कि फियर, विभत्स यानी कि डिस्गस्ट, अद्भुत यानी कि वंडर। ठीक, अब इसको कैसे आप याद रखेंगे? देखिए, इसको मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में याद करवाना चाहूँगी। क्या है हमारे पास, एक सेकंड पेन चेंज कर लेती हूँ। हमारे पास क्या है, श्रृंगार। मान लीजिए हम श्रृंगार का मतलब क्या होता है, मेकअप। ठीक है, मेकअप यानी कि सजावट वगैरह करना, क्रीम लगाना फेस पे, काजल वगैरह लगाना, ये सब लगाना। ठीक, तो हमने श्रृंगार किया। श्रृंगार हम इसलिए करते ताकि कोई हमें पसंद करे और प्यार हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि श्रृंगार मीन्स प्यार हो गया। अब ठीक है, अब जब प्यार हो गया तो प्यार में हंसते भी हैं हम लोग, ह्यूमरस बातें भी करते हैं, हंसते भी हैं, कभी कभी दुख भी होता है। ठीक है, दुख भी होता है। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने, श्रृंगार किया, मेकअप किया, तो प्यार हो गया, लव हो गया। ठीक, उसके बाद हम हंसते भी हैं प्यार में, जिसको हम ह्यूमरस भी बोलते हैं, और कभी कभी दुख भी होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, जो लड़का लड़की था, एक लड़का था एक लड़की थी। ठीक, इन दोनों के बीच में प्यार हुआ था ना। लड़की ने क्या किया था, श्रृंगार किया था, तो लड़की को इसके साथ प्यार हो गया था। अब क्या हुआ, लड़के का नाम था रुद्र। रुद्र ने क्या किया, कुछ ऐसा हो गया कि उसने अपनी पार्टनर पे गुस्सा कर लिया, एंगर कर लिया। रुद्र यानी कि एंगर। अब क्या हुआ, लड़की ने बिना डरे फियर नहीं किया, बिना डरे वीरता दिखाई यानी कि हीरोइज्म दिखाई, और उसको क्या बोला, डिस्गस्टिंग। ठीक है, डिस्गस्टिंग बोला। और ये सारा खेल देखना बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। अद्भुत यानी कि पल में ही इतना अच्छा इनके पास प्यार था और पल में ही इतना झगड़ा इनका हो गया। ठीक, ये स्टोरी समझ आ गई। आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, श्रृंगार लड़की कर रही थी तो उसको प्यार हो गया एक लड़के से। ठीक है, उन दोनों को प्यार हो गया। फिर क्या हुआ, प्यार में हंसते भी हैं और दुख भी मनाते हैं। ठीक, और रुद्र जो लड़का था उसने गुस्सा किया अपनी पार्टनर पे। फिर क्या हुआ, पार्टनर ने वीरता दिखाई, हीरोइज्म दिखाया और डरी बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा रुद्र को कि तुमने मुझ पे गुस्सा क्यों किया, और उसको क्या कहा, डिस्गस्टिंग। रुद्र को कहा डिस्गस्टिंग कि तुमने मुझ पे गुस्सा किया। ठीक है, और ये सारा खेल देखना बहुत ही अद्भुत था। ठीक है, तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं। ठीक, श्रृंगार को लव बोला जाता है, हास्य है, हास्य को ह्यूमरस, करुणा को सौरव, रुद्र को एंगर, वीर को हीरोइज्म, भयानक को फियर, विभत्स को डिस्गस्ट एंड अद्भुत को वंडर। ठीक, तो ये आपको याद, अगर ऐसे हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो आप अपनी कोई ट्रिक लगा सकते हैं। मैंने बस आपके लिए चीज़ें आसान करने के लिए ट्रिक बनाई है। ठीक, चलिए अब हम स्टेट वाइज देख लेते हैं कि डांसेस कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा डांस फॉर्म आता है। ठीक, अब देखिए, आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुचिपुड़ी, विलासनी नाट्यम, फिर आंध्र नाट्यम, वीरनाट्यम, कोलाट्टम हो गया, भमकल्पम, दप्पू, तप्पेता गुल्लू, लंबड़ी, डिमसा, बुट्टा, बमालू। ठीक, ये सारे डांस फॉर्म्स हैं। अब देखिए इनको कैसे याद करना है। सबसे पहले आंध्र से आप क्या याद रखेंगे, अंधेरा। ठीक, अंधेरा बोला था ना, इसके लिए अंधेरा याद रख लीजिए। तो विला होता है, विला मीन्स महल, तो विला में कुछ हो रहा था। ठीक है, विला में अंधेरे में कुछ तो हो रहा था। ठीक, क्या हो रहा था, आंध्र नाट्यम। आंध्र से तो वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आंध्र नाट्यम, नाट्यम का इंग्लिश में मतलब होता है डांस। ठीक, नाट्यम यानी कि आंध्र डांस हो रहा था, किस में, अंधेरे में, विला में कुछ तो हो रहा था। अब वो कुछ क्या हो रहा था, आंध्र नाट्यम हो रहा था। ठीक, अब अगर आंध्र नाट्यम हो रहा था तो अंधेरे में डांस करना, अंधेरे में डर लगता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक वीर नाट्यम यानी कि वीरता का काम है। ठीक है, अंधेरे में डांस करना एक वीरता का काम है। कोलाटम, कोयला कैसा होता है, कोयला भी काला होता है ना, तो अंधेरा भी काला होता है। तो कोला से आप क्या याद रख सकते हैं, अंधेरा, कोयला भी काला, अंधेरा भी काला। ठीक, फिर क्या हुआ, जब कोई विला में अंधेरे में कुछ तो कर रहा था, वो कुछ क्या था, आंध्र नाट्यम। ठीक है, वीरता के साथ कर रहा था, क्योंकि अंधेरे में कर रहा था तो वो अपने आप में वीरता की बात है। कोयला भी काला होता है, अंधेरा भी काला होता है, तो किसी को उसने भनक तक भी नहीं होने दी। ठीक है, वो जो डांस कर रहा था उसने किसी को भनक तक भी नहीं होने दी। तो भमकल्पम, भमक। ठीक, तो भमक से आप भनक याद रख लीजिए। उसके बाद दप्पू, तप्पेता गुल्लू, लंबड़ी, ढिमसा, बुट्टा, बोमालू। ठीक, और इतने में ही क्या हुआ, इतने में ही वहाँ पे लोमड़ी आ गया। ठीक है, इतने में ही लोमड़ी, वो डांस कर रही थी, एक लड़की अंधेरे में कर रही थी, बड़ी वीरता के साथ कर रही थी, मतलब कुछ तो कर रही थी। जब पता चला क्या कर रही थी तो वो क्या कर रही थी, वो आंध्र नाट्यम कर रही थी। ठीक, विला में कर रही थी, कुछ तो कर रही थी, तो आंध्र नाट्यम कर रही थी, वीरता के साथ कर रही थी, किसी को भनक भी नहीं होने दी। बट फिर क्या हो गया, सारा खेल खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे लोमड़ी को पता चल गया और लोमड़ी वहाँ पे आ गया, वो डर गई। ठीक, और कोयला भी काला होता है, तो आंध्र अंधेरा भी काला होता है, तो उससे याद रख सकते हो आप। ठीक, और बाकी जिस चीज़ की ट्रिक नहीं बनी तो वो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे डांस फॉर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिस्क भी नहीं हम लोग ले सकते, तो इसलिए कुचिपुड़ी तो आपको इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि क्लासिकल डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का, तो एटलीस्ट ये तो याद होना ही चाहिए। और जो याद होते हैं वो याद करते जाओ ट्रिक के साथ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट असम है।
असम, ठीक। अब देखिए बिहू असम का बिहू है, लेकिन ये एक बिहू जो है इट इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म बट इट इज़ अ फोक डांस, ठीक है। फोक डांस है, लेकिन कहाँ का? असम का। तो बिहू तो आपको मतलब बिहू तो रटा हुआ होना चाहिए, इसके लिए ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बिहू असम के लिए बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा है, महारस वली गोपाल है, ठीक है, बगुरुम्बा है, नागा डांस है, खेल गोपाल है, तबल चोंगली है। एक सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ देखिए, तो असम में हम लोग ये सारे डांस फॉर्म्स जो है वो पढ़ रहे थे। इनके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन याद रख लेना, एटलीस्ट बिहू तो याद होना ही चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या है? बिहार, ठीक है। बिहार से आप याद रख लीजिए ऐसे, देखिए बिहार के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर JNK में आते हैं, ठीक है। लेबर्स आते हैं ना यहाँ पे, लेबरर्स आते हैं ना यहाँ पे, काम वगैरह करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो बेचारे आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। आप क्या रख सकते हैं याद कि बिहार से जाट और जटिन आया। देखिए क्या होता है, जट होते हैं ना, जाट लोग होते हैं हरियाणा में, या जट लोग होते हैं जो सिक्स में होते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि बिहार में भी ऐसे एक तो जाट है और जटिन है, ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है। ये आपस में क्या है? ये आपस में पति पत्नी है। ये क्या, इन्होंने क्या किया? विदेशिया, क्योंकि ये बिहार से थे, अब ये JNK में आ गए काम करने के लिए। मतलब इमेजिन कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए कि बिहार से एक जोड़ी थी जटा जटिन, ठीक, ये लड़का था ये लड़की थी, ये विदेशिया यानी कि JNK में आ गए, तो इनके लिए तो विदेशिया ही है ना, विदेशी तो है, विदेश, ठीक है। तो विदेशिया मान लीजिए आ गए ये, ठीक। जब विदेशिया आ गए तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, जो जाट है वो हर टाइम पान लेता था, ठीक है, पान खाता था वो हर टाइम। इसलिए क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बकबक होती रही, बको बखैन, हमेशा बकबक होती रही, समय चकवा, ठीक, मीन्स हर समय जाट और जटिन के बीच में बको बखैन यानी कि बकबक होती रही। क्यों? क्योंकि जाट जो है वो क्या खाता था? वो पान खाता था। कहाँ पे? विदेशिया में, ठीक। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और इसकी ट्रिक भी आपको पता चल गई होगी, ठीक। चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमारा गुजरात में क्या क्या है? गरबा, डांडिया, ठीक है, उसके बाद टिप्पणी, झूरियम एंड भवाई। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, गुजरात में क्या है? RAT, ठीक है, RAT है ना, तो इसको रैट याद रख लीजिए। ये जो मैं सारी ट्रिक्स जो यूज़ कर रही हूँ प्लीज़ इनको नेगेटिवली मत लेना, अगर कहीं पे मेरे से गलती भी हो जाती है तो ये मैं बस आपको मतलब इसमें कोई भी मेरा अपना ओपिनियन नहीं है या कोई भी इमोशंस नहीं है, बट मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, कोई भी ट्रिक बना रही हूँ मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसा मत सोच लेना मैम ने ऐसा क्यों बोला, मैम ने वैसा क्यों बोला, ये मैं ऐसे सही में नहीं बोल रही हूँ, ये तो मैं बस ट्रिक लगाने के लिए बना रही हूँ, ठीक। तो रैट, मान लीजिए रैट है, ठीक। रैट जो है गर्भ आपको पता है ना, गर्भ यानी कि जब पेट में होती है, कोई बच्चा होता है पेट में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं गर्भ में है वो, ठीक। तो गर्भ यानी कि अभी क्या है, रैट जो है उसके गर्भ में एक लड़की है, ठीक, उसके गर्भ में एक लड़की है, ठीक। अब क्या हुआ, उसने उसको मार दिया, होता है ना फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है या फीमेल फिटिसाइड होता है। तो ऐसा मान लीजिए उसने अपने गर्भ में ही रैट ने अपने गर्भ में ही लड़की को मार दिया। अब क्या हुआ, अब बहुत सारे लोगों को बुलाया कि आप टिप्पणी करो इस बात पे, आप बताओ कि ये सही किया या गलत किया, तो उसको बोलते हैं ना टिप्पणी करो। तो टिप्पणी जूरियम एक डांस फॉर्म है, तो टिप्पणी करो। फिर क्या हुआ, जब टिप्पणी किया गया तो लोगों ने कहा कि इसको दंड दिया जाए, किसको? रैट को, दांडिया रास यानी कि दंड दिया जाए इसको। क्यों? क्योंकि इसने गर्भ में ही अपनी बेटी को मारा है, ठीक। तो इसको दंड दिया जाए। टिप्पणी जब की गई तो उसको दंड दिया गया, और क्योंकि उसने गर्भ में ही लड़की को मार दिया था, किसने? रैट ने, ठीक। अब देखिए भवाई, अब क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा बवाल मच गया। जब ऐसा हुआ ना, इसको दंड दिया गया, इसको ये बोला गया कि आपने अपने गर्भ में ही लड़की को क्यों मारा, तो इसको दंड दिया गया यानी कि दांडिया रास। और टिप्पणी जब की गई उसके बाद फैसला लिया गया कि इसको दंड दिया जाए। तो ये, या आप ऐसे भी रख सकते हो याद कि जब ये दंड वगैरह दिया गया तो रैट क्या हुई, वो बहुत ही भावुक हुई, ठीक है, भावुक यानी कि वो दुखी हुई, ठीक, क्योंकि उसको दंड दिया गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और आपको ट्रिक्स जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, ठीक है। गुजरात में आपको मैंने क्या कहा, रैट है, उसने गर्भ में ही अपनी बेटी को मार दिया है। फिर जब कुछ लोगों को पंचायत बिठाई गई, उनको बोला कि आप क्या करो, आप टिप्पणी करो इस बात पे, ये सही है या गलत है। तो उसने फैसला लिया कि रैट को दंड दिया जाए, तो डांडिया रास। और जब रैट को दंड दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, तो भवाई। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए हरियाणा की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए हरियाणा क्या है, हरियाणा में हमारे पास फाग है, दफ है, दमाल है, लूर है, गुग्गा है, खोड़ है एंड गगोर है, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे, हरियाणा के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। अब आया हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल प्रदेश के लिए देख लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है, डांस फॉर्म्स है झोरा, झल्ली,
छड़ी, धवन, छोपेली, महासू, नाटी एंड दंगी। ठीक, तो इसके लिए भी आप डांस फॉर्म्स जो है वो याद रखेंगे। इसके लिए भी कोई एक जो है वो ट्रिक नहीं बनी है, लेकिन अगर बनती है आपके पास तो आप कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं मेरी वाली ट्रिक्स ही करनी है, आप अपनी कोई भी ट्रिक कर सकते हैं इस्तेमाल। ठीक, अब है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक से आपको क्या याद रखना है, नाटक। ठीक है, नाटक आपको याद रखना है कर्नाटक से। अब देखिए क्या हुआ, यक शगन। शगन मीन्स देखिए जब लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो हम शगुन लेके जाते हैं ना, शगुन लेके जाते हैं, तो इसको आप शगन मान लीजिए। तो क्या करना होता है, जब लड़का जो है वो लड़की को देखने आता है तो वो उसको क्या बोलते हैं कि यार ये बहुत लंबी है, मुझे इसके साथ नहीं शादी करनी। तो उसने बड़े नाटक किया, बोला लड़की बहुत लंबी है। ठीक, तो कर्नाटक से लंबी हो गया। ठीक, उसके बाद लेकिन घर वालों ने, उसने नाटक तो किया था कि लड़की लंबी है मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और वो शगुन लेकर गए लड़की के घर। ठीक है, शगन लेके गए लड़की के घर। ओके, फिर क्या हुआ, फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, ये तीन समझ आ गए आपको। कर्नाटक से लंबी, यानी कि नाटक कर रहा था लड़का, बोल रहा था लड़की लंबी है, लेकिन घर वालों ने नहीं मानी, उन्होंने शगन लेकर चले गए। ठीक, अब आप कैसे याद रख सकते हैं बाकी सारी चीज़। अब है हमारे पास कारगा। कारगा मीन्स करेगा। ठीक है, इसको आप KEREGA, ई तो इसमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए डाल दीजिए करेगा। करेगा अब नाटक, अब करेगा नाटक। घर वालों ने अब क्या कहा, अब तो तेरी शादी हो गई लड़की के साथ, अब तू करेगा नाटक, हमने शगन भी भेज दिया, अब तू नाटक करेगा नाटक। ठीक, तो ये समझ आ गई आपको, करेगा नाटक, शगन भेज दिया, लंबी थी लड़की तो तू नाटक कर रहा था, अब करेगा नाटक, ये समझ आ गया। अब देखिए कुक्कड़, KUKAR। ठीक है, इसको आपको रखना है कुक्कड़। कुनीथा और कर्नाटका। ठीक है, कुक्कड़ तो शादी में बड़े कुक्कड़ वगैरह भी दिए गए लोगों को। ठीक है, कुक्कड़ यानी कि मुर्गी वगैरह भी परोसा गया लड़कों, जो भी बाराती है, जो भी मेहमान थे उनको कुक्कड़ दिया गया। ठीक है, तो याद रहेगा कुक्कड़ कर्नाटक। ठीक, अब देखिए हाँ शुक्र है, SUKR शुक्र, सुग्गी तो कर्नाटक। ठीक, शुक्र है कि लड़के ने माना। ठीक है, शुक्र है शुक्र है कि लड़के ने माना। ठीक, अगर लड़का नहीं मानता तो उसको हुट्टारी यानी कि हट किया जाता है। ठीक है, हट, उसको चल हट बोलते, उसको मारते पीटते और हट करते उसको। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हट ऐसे मत कर। ठीक है, तो उसको हट किया जाता है। ठीक, तो आई होप ये ट्रिक अजीब है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए कर्नाटक से आपको नाटक याद रखना है। नाटक यानी कि लड़का नाटक कर रहा था कि लड़की लंबी है, मुझे शादी नहीं करनी, तो लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उन्होंने शगन लेकर चले गए लड़की के घर। ठीक, फिर लड़के के साथ कहा अब करेगा नाटक। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, कुक्कड़। ठीक है, कुक्कड़ शगन वगन जब दिया गया तो कुक्कड़ कब किए गए, शादी में बनाए गए ताकि मेहमानों को कुक्कड़ बांटे जाए। ठीक, उसके बाद शुक्र मनाया गया, सुग्गी यानी कि सु और कर्नाटका यानी कि कर। शुक्र मनाया गया कि लड़के ने एटलीस्ट अब बात मानी। अगर वो नहीं बात मानता तो उसको हुट्टारी यानी कि उसको क्या किया जाता, हट किया जाता है। ठीक है, हट यानी कि चल हट ऐसे करके डांट वगैरह लगाई जाती। आई होप ये क्लियर हो गया होगा एंड आपको ये ट्रिक्स जो है वो समझ आ गई होंगी एंड अच्छी भी लगी होंगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और एक नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में लावणी, नाकटा, कोली, लेजिम, गफ्फा, दहीकाला, दशावतार एंड बोहाड़ू। इसमें लेजिम डांस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, तो ऐसा नहीं चलेगा कि वो लेजी यानी कि लेजी, वैसे तो लेजी की मतलब होती है LAZY, लेजी होती है इसकी स्पेलिंग, लेकिन आपको लेजी याद रखना है LEZI। ठीक है, तो मुंबई या महाराष्ट्र में एक्टर्स जो है वो लेजीपन तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते क्योंकि उनको बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो लेजी जो है वो इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में आपको पता है मुंबई है, तो वहाँ पे एक्टर्स वगैरह लेजीपन नहीं दिखा सकते, नहीं तो उनको काम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। अब उड़ीसा में ओडिसी है, सवारी है, घूमरा है, पैन का है, मुनरी है, छाऊ है। ठीक है, तो उड़ीसा में क्या हो गया, एक सेकेंड, उड़ीसा का आपको बाद में कराऊंगी, पहले आप वेस्ट बंगाल के देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में है काठी, गंभीरा, धाली, जात्रा, बॉल, मरासिया, महाल एंड कीर्तन। तो इसको आप एज सच याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, मतलब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो इसके लिए ट्रिक नहीं बताऊंगी, इसको आप एज सच याद रखेंगे। किसको, वेस्ट बंगाल की चीज़ों को। एक सेकेंड, कौन कौन सी है, काठी, गंभीरा, धाली, जात्रा, बॉल, मरासिया, ठीक, महल एंड कीर्तन। ठीक है, इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं। ओके, महल और
बंगाल, ठीक। ऐसे याद रख सकते हैं कि यार बंगाल में बहुत ज़्यादा महल होते हैं, ठीक है, और उनमें कीर्तन होता है यानी कि पूजा वगैरह होती है। तो क्या बंगाल में बहुत सारे महल होते हैं तो वहाँ पे कीर्तन होता है, ठीक है। BENGAL बंगाल, तो MAHAL महल, ठीक है। जी के बाद H आया और AL जो कॉमन है, तो यानी कि बंगाल में बहुत ज़्यादा महल होते हैं, वहाँ पे कीर्तन भी होता है। इसे याद रख लेना। बाकी डांस फॉर्म्स अगर होते हैं तो नहीं तो अपनी ट्रिक कोई भी बना लेना, ठीक है। या जो मैंने ट्रिक बनाई है अगर वो अच्छी लगी तो वही आप रख लेना, ठीक। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। कल का लेक्चर जो है मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। और अगर आपको मेरे से कोई भी डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट। तज़किया खान 7 है मेरा इंस्टाग्राम ID, ठीक है। आई होप लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए बाय।